एक सुंदर लाइफ पार्टनर की भयानक चाहत। शहर की रातें हमेशा शोर से भरी रहती थीं, लेकिन निखिल की जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा था। दिल्ली के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में मैनेजर की नौकरी करने वाला निखिल बाहर से स्मार्ट और सफल दिखाई देता था, लेकिन अंदर से बेहद अकेला था। उसकी उम्र 30 पार कर चुकी थी और अब घर परिवार का दबाव भी बढ़ने लगा था कि वो शादी कर ले। मगर निखिल का सपना अलग था। वो कोई साधारण साथी नहीं चाहता था। उसके मन में हमेशा से एक ही चाहत पलती रही, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत, परफेक्ट और आदर्श लाइफ पार्टनर चाहिए। ये चाहत धीरे धीरे इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसने हर रिश्ते को ठुकरा दिया। माँ ने रिश्ते दिखाए, पापा ने समझाया, लेकिन निखिल का जवाब हमेशा एक ही था, वो लड़की मुझे खुद मिलेगी, और जब मिलेगी तो वो हर मायने में सबसे खास होगी। एक शाम निखिल अपने ऑफिस से लौटते हुए कैफे में बैठा था। तभी उसकी नज़र पास वाली टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। सफ़ेद ड्रेस, लंबे बाल और आंखों में अजीब सा आकर्षण। लड़की की मुस्कान में मानो जादू। निखिल अनायास ही उसे देखने लगा। लड़की मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी हंसी पूरे कैफे का माहौल बदल रही थी। कुछ देर बाद लड़की वहां से चली गई, लेकिन निखिल के दिमाग में उसकी तस्वीर चिपक गई। उसे लगा, यही वही लड़की है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। उस दिन के बाद निखिल रोज उसी कैफे में जाने लगा। वो लड़की अक्सर आती थी, कभी अकेली, कभी अपनी सहेली के साथ। उसका नाम था रिया मल्होत्रा और वो एक फैशन डिजाइनर थी। निखिल ने उसके बारे में धीरे धीरे जानकारी जुटाई। पता चला कि रिया शहर के नामी डिजाइन हाउस में काम करती है, लेकिन निखिल के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण थी, रिया की खूबसूरती और उसकी मुस्कान। धीरे धीरे ये चाहत अब जुनून बनने लगी। वो रिया का पीछा करने लगा, उसकी हर दिनचर्या पर नजर रखने लगा। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट्स देखना, उसके दोस्तों की जानकारी लेना, सब कुछ। एक दिन हिम्मत करके निखिल ने रिया से बात की। कैफे में ही उसने कहा, हाय, मैं निखिल हूँ। आपको कई बार यहाँ देखा है, सोचा आज बात कर लूं। रिया मुस्कुरा दी। हाय, मैं रिया। बस इतना कहना था कि निखिल के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आधी लड़ाई जीत चुकी है। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। रिया खुलकर तो नहीं मिलती थी, लेकिन शालीनता से बात करती थी। निखिल ने भी खुद को एक सभ्य, सुलझा हुआ इंसान दिखाया। मगर अंदर ही अंदर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, रिया मेरी होनी चाहिए, चाहे जैसे भी। कुछ हफ्तों बाद निखिल को पता चला कि रिया का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, करण। वो एक बिजनेसमैन था और रिया से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। ये सुनते ही निखिल के अंदर मानो तूफान आ गया। उसने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया मेरी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। उस रात निखिल पूरी तरह जागता रहा। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी चाहत अब एक खतरनाक भयानक चाहत बन चुकी है। अगले ही दिन निखिल ने रिया के करीब आने के नए तरीके खोजने शुरू कर दिए। वो कभी उसे ऑफिस तक छोड़ने का ऑफर देता, कभी छोटे छोटे गिफ्ट देता। रिया उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी, लेकिन निखिल के लिए ये दोस्ती एक झूठा दिखावा था। धीरे धीरे निखिल ने करण के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि करण का बिजनेस उतना मजबूत नहीं है और उस पर कुछ कर्ज भी है। निखिल ने सोचा, अगर मैं करण को रिया की जिंदगी से बाहर कर दूं, तो रिया मेरे पास आ जाएगी। एक रात निखिल ने करण को गुमनाम मैसेज भेजा, रिया तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं है, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। करण ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन निखिल यही नहीं रुका। उसने करण की कंपनी के क्लाइंट्स को गुमनाम ईमेल भेजे, उसकी बदनामी करने की कोशिश की। कुछ ही हफ्तों में करण की मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसका बिजनेस डगमगाने लगा और तनाव के कारण रिया से झगड़े भी बढ़ गए। रिया परेशान थी, लेकिन निखिल उसके लिए हमेशा सहारा बनकर सामने आता। वो उसे समझाता, उसका ध्यान बटाता। रिया सोचती, निखिल कितना अच्छा दोस्त है, लेकिन निखिल मन ही मन मुस्कुराता, बस थोड़ी और मेहनत और रिया मेरी हो जाएगी। एक रात रिया ने देखा कि कोई उसकी सोसाइटी के बाहर खड़ा उसे घूर रहा है। वो घबरा गई, लेकिन जब नीचे उतरी तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन असलियत ये थी कि वहां निखिल ही छिपा खड़ा था।
अब वो रिया की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखने लगा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, रिया को पाने की। एक दिन रिया ने निखिल से कहा, निखिल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं करण से प्यार करती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है। ये सुनकर निखिल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। उसने मन ही मन तय कर लिया, अगर रिया मुझे नहीं मिली तो किसी और की भी नहीं होगी। निखिल के कमरे की दीवारों पर अब हर जगह रिया की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। कुछ उसने सोशल मीडिया से डाउनलोड करके प्रिंट करवाई थी, तो कुछ उसने खुद चुपके से क्लिक की थी। उसके लिए ये दीवारें मंदिर जैसी हो चुकी थी, जहां वो रोज पूजा की तरह रिया को निहारता था। लेकिन इस पूजा के पीछे छिपी थी एक भयानक चाहत। वो चाहता था कि रिया सिर्फ और सिर्फ उसकी हो। करण की मुश्किलें बढ़ती हैं। करण और रिया का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। बिजनेस के घाटे ने करण को चिड़चिड़ा बना दिया था। जहां पहले वो रिया को फूल और गिफ्ट देकर खुश करता था, अब वही बातें झगड़ों में बदल गई थी। रिया कई बार सोचती कि शायद करण उसे समझ ही नहीं पा रहा। उसके दिल में सवाल उठने लगे थे, लेकिन वो अब भी करण के साथ खड़ी थी। निखिल को ये सब पता चलता रहा। वो जैसे किसी अदृश्य साए की तरह उनकी जिंदगी पर नजर रख रहा था। जब भी रिया और करण झगड़ते, निखिल को अजीब सी तसल्ली मिलती। वो सोचता, बस अब रिया खुद मेरे पास आ जाएगी। निखिल ने एक नई चाल चली। उसने नकली नाम से रिया को मेल भेजा, करण तुम्हारे साथ वफादार नहीं है, वह दूसरी लड़कियों से भी मिलता है, सावधान रहो। रिया ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उसने करण के फोन में कुछ संदिग्ध मैसेज देख लिए। असल में वे मैसेज निखिल ने ही गुपचुप तरीके से करण के फोन में भेजे थे, ताकि शक की आग भड़के। रिया परेशान हो गई। उसने करण से पूछा, ये सब क्या है? क्या तुम सच में किसी और से मिल रहे हो? करण भड़क उठा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर ऐसा है तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं। हर झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि दोनों कई दिनों तक बात नहीं कर पाए। निखिल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई, अब सही समय आ गया है। रिया दुखी थी। ऐसे में निखिल हमेशा उसके पास होता। वो उसे कॉफी पर ले जाता, हंसाने की कोशिश करता, उसका मन हल्का करता। रिया सोचती, निखिल कितना अच्छा इंसान है, वो हमेशा मेरी परवाह करता है। लेकिन निखिल के दिमाग में अलग ही ख्वाब पल रहे थे। उसे यकीन था कि रिया अब जल्द ही करण को छोड़ देगी। एक रात निखिल अपनी डायरी में लिख रहा था, रिया मेरी है, करण को रास्ते से हटाना ही होगा, बस तभी मेरा सपना पूरा होगा। उसने करण की हर रोज की गतिविधि पर नजर रखी। उसे पता चला कि करण देर रात तक क्लब में बैठता है और अक्सर नशे की हालत में गाड़ी चलाता है। निखिल के मन में ख्याल आया, अगर करण के साथ कोई हादसा हो जाए तो सबको यही लगेगा कि यह उसकी गलती थी। उसने गुप्त रूप से करण की कार में छेड़छाड़ करने का प्लान बनाया। इसी बीच रिया को बार बार यह महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी उसे अपने फ्लैट के बाहर परछाई दिखती, कभी फोन पर अजीब सी कॉल आती। वो डरी हुई थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कौन कर रहा है। उसने एक दिन निखिल से कहा, निखिल, मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। निखिल ने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही इंसान जो उसका सबसे बड़ा सहारा बनने का दिखावा कर रहा है, असल में उसकी जिंदगी में डर का सबसे बड़ा कारण था। निखिल ने करण की कार की ब्रेक वायर में छेड़छाड़ कर दी। उसे पूरा विश्वास था कि रात को जब करण नशे की हालत में लौटेगा तो हादसा हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने खेल बदल दिया। उस रात करण की बजाय उसकी कार उसका दोस्त चला रहा था। कार एक खंभे से टकराई और दोस्त घायल हो गया। खबर सुनकर रिया सन्न रह गई। उसने तुरंत करण को गले लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। ये देखकर निखिल के भीतर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसका प्लान नाकाम हो गया था और इसके बजाय रिया फिर से करण के करीब हो गई थी। निखिल अब बेचैन रहने लगा। वो अपने ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि वो अक्सर खोया खोया रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ रिया की तस्वीरें नाचती थीं।
वो खुद से कहता, नहीं, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। रिया मुझे चाहिए, चाहे जो करना पड़े। कुछ दिनों बाद रिया का जन्मदिन आया। करण ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। रिया बेहद खुश थी और करण से उसकी नज़दीकियां फिर से बढ़ रही थीं। पार्टी में निखिल भी आया, लेकिन गेस्ट की तरह। वो रिया को मुस्कुराते हुए करण के साथ देखकर भीतर से टूट गया। उस रात उसने तय कर लिया कि अब आखिरी वार करना ही होगा। उसकी डायरी में लिखा था, आज से रिया सिर्फ मेरी होगी। करण को अब इस दुनिया से जाना ही होगा। निखिल ने करण के क्लब जाने का समय नोट कर लिया। उसने गुप्त रूप से क्लब के बाहर घात लगाई। हाथ में लोहे की रॉड थी और आंखों में पागलपन की चमक। करण क्लब से बाहर आया और नशे में गाड़ी तक पहुंचा। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलने लगा, पीछे से एक साया उस पर झपटा। वहां अंधेरा था, सड़क सुनसान। बस कुछ ही सेकंड में एक खौफनाक चीख गूंजी। क्लब के बाहर अंधेरे में खड़ी गाड़ियों की लाइन थी। करण लड़खड़ाते कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान और नशे का असर साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, पीछे से किसी ने उस पर वार किया। लोहे की रॉड करण की पीठ पर पड़ी और वो जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने पीछे देखा, वहां एक साया खड़ा था। कौन कौन हो तुम? करण ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, लेकिन उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। एक और वार हुआ और करण पूरी तरह बेहोश हो गया। अगली सुबह शहर भर में एक सनसनीखेज खबर छा गई। बिजनेसमैन करण रहस्यमय तरीके से लापता। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में उम्मीद कि करण कहीं सुरक्षित होगा। इस बीच निखिल रिया के घर पहुंचा। रिया, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक करण नहीं मिलता, मैं तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रिया ने उसे गले लगा लिया। आंसू छलक आए। उसने सोचा, काश करण वापस आ जाए, लेकिन निखिल की आंखों में चमक थी। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, अब रिया पूरी तरह मेरी है। रिया पर मनोवैज्ञानिक असर दिन बीतते गए। करण का कोई सुराग नहीं मिला। रिया के चेहरे से हंसी गायब हो गई। रातों को उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी लगता करण खून से लथपथ उसे बुला रहा है, कभी सुनसान रास्तों पर कोई साया पीछा कर रहा है। वह धीरे धीरे टूटने लगी। ऐसे में निखिल हमेशा पास रहता, उसके लिए खाना लाता, हिम्मत देता, उसका हाथ थामता। रिया सोचती, अगर निखिल न होता तो शायद मैं ये सब सह ही न पाती, लेकिन रिया को पता नहीं था कि उसी इंसान ने उसकी जिंदगी को इस अंधेरे में धकेला था। पुलिस लगातार करण को ढूंढ रही थी। जांच में पता चला कि करण की कार शहर से बाहर सुनसान जगह पर खड़ी मिली है, लेकिन उसमें करण नहीं था। कार के अंदर कुछ खून के धब्बे थे। ये खबर सुनते ही रिया का दिल बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करण, वो बुदबुदाई। पुलिस ने शक जताया कि यह मामला अपहरण या साजिश का हो सकता है। निखिल बाहर से चिंतित दिखा, लेकिन भीतर ही भीतर वो संतुष्ट था। उसने सबूतों को इस तरह मिटाया था कि उस पर शक न जाए। लेकिन किस्मत हमेशा अपराधी का साथ नहीं देती। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। क्लब के बाहर लगे एक कैमरे में धुंधली सी झलक मिली। एक शख्स करण के साथ नजर आ रहा था, जो उसे कार में धकेल रहा था। फुटेज साफ नहीं था, लेकिन कद काठी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था। रिया को फुटेज दिखाया गया। उसने कुछ पल गौर से देखा और फिर चौंकते हुए कहा, ये तो निखिल जैसा लग रहा है। पुलिस ने तुरंत निखिल को पूछताछ के लिए बुलाया। निखिल ने पहले सब नकारा। मैं? पागल हो गए हैं आप? मैं तो रिया के साथ था। लेकिन जब पुलिस ने और सबूत दिखाए, जैसे कि उसके मोबाइल की लोकेशन, क्लब के पास मिली उसकी कार की छाया, तो निखिल का चेहरा उतर गया। रिया ने रोते हुए कहा, निखिल, तुमने ऐसा क्यों किया? निखिल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके शब्द पागलपन से भरे थे। रिया, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम मेरी होनी चाहिए थी। करण तुम्हारे लायक नहीं था। मैंने सिर्फ उस रुकावट को हटाया है। अब तुम और मैं, हमेशा के लिए। रिया सिहर उठी। उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान को वो सहारा। पुलिस ने निखिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया, करण का अपहरण, कार में छेड़छाड़, गुमनाम मेल्स। लेकिन करण का अब भी कोई पता नहीं था। कई दिनों की तलाशी के बाद शहर से दूर जंगल में एक लाश मिली।
डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि वो करण ही था। रिया के सामने जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने करण की मुस्कुराती तस्वीर घूमने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। रिया पूरी तरह अकेली हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत उसके सबसे करीबी दोस्त के रूप में उसके सामने क्यों आई। वो अक्सर आईने में खुद से सवाल करती, क्या मेरी मासूमियत ने निखिल को इतना मौका दिया कि वो पागलपन की हद तक पहुंच गया। रिया धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। उसकी आंखों की चमक खो गई, उसकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट गई। अदालत में निखिल ने एक ही बात दोहराई, मैंने जो किया प्यार में किया। मैं रिया से बेहद चाहता था। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन कानून ने उसे कठोर सजा दी। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में भी वो दीवारों पर रिया का नाम लिखता रहता। उसकी आंखों में वही पागलपन झलकता रहा। कहानी का सबक, रिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने महसूस किया कि प्यार और जुनून के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जहां सच्चा प्यार किसी को ज़ादी देता है, वहीं जुनून उसे कैद कर लेता है। निखिल की चाहत सिर्फ चाहत नहीं रही, बल्कि एक भयानक पागलपन बन गई, जिसने 3 जिंदगियां तबाह कर दी। समाप्त।